आपका इदारा काफ़ी अरसे से कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से काम कर रहा है यूरोपीय यूनियन में। हालिया बरसों में हमने देखा कि काफ़ी तवज्जो भी रही कश्मीर के ऊपर, यूरोप में मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हमने देखा, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस भी हुई, वहाँ से वफ्द भी गए। लेकिन अब हमें लगता है कि कश्मीर का मसला थोड़ा सा कोई बैक बर्नर पे चला गया। इसकी क्या वजह है? देखें, ये सारा लिंक्ड है दुनिया के हालात के साथ भी। आप देखेंगे ये पहले कोविड आया, उसके बाद ये यूक्रेन वार शुरू होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं जो हम लोग चाहते थे। और जिस तरफ कश्मीर काउंसिल EU ने काफ़ी मेहनत की थी कि हम जो पब्लिक है यूरोपियन यूनियन की, उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, उनको पता ही नहीं है कश्मीर क्या है। वो कहते हैं शाल है या मतलब इस तरह की चीज़ों का उनको पता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे कोई पता नहीं था। लेकिन हमने एक 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन शुरू की। 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन हम 18 मुल्कों में हमने की। डिफरेंट जो कैपिटल्स हैं या जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें, UK में भी गए उस वक्त, तो उससे एक अवेयरनेस पैदा हुई है। इसके साथ साथ हम हर साल यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कश्मीरी EU वीक मनाते हैं। वो कश्मीरी EU वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कश्मीर EU यानी यूरोपीय यूनियन वीक कश्मीर। जी, वो जब पार्लियामेंट में होता है तो आप किसी से पूछें, वहाँ जो भी वो काम करने वाले हैं या MEPs हैं दूसरे, वो कहते हैं कि ये वीक जो है ना कश्मीरियों का वीक है। अच्छा, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हर बंदा उस वक्त बात करता है कश्मीर पे। ठीक। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा कि कनाडा में एक सिख एक्टिविस्ट को, सियासतदान को टारगेट किया गया भारत की हुकूमत की जानिब से। कैनेडियन हुकूमत ने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए भारत की हुकूमत पर। क्या कश्मीरियों को भी बाहर के ममालिक में कोई इस किस्म के रवैयों का सामना होता है भारतीय हुकूमत की जानिब से? अगर आप कोई वहाँ पे सेमिनार करें या यूरोपीय यूनियन के अंदर आप लोग लॉबिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी कोई रुकावटों का सामना आता है? देखिए, हम जज करते हैं उस चीज़ से कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं और उस एक्टिविटी का जो रिस्पॉन्स आता है और इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आता है उस पर, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया इसको बहुत ही अहम समझता है कि ये जो काम है इसको रोका जाए। और उन्होंने हमारे काम को रोकने के लिए बड़े ही डिफरेंट हथकंडे इस्तेमाल किए। यूनिवर्सिटी में हुआ तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन तक दबाव डाला गया। इसी तरीके से जब पार्लियामेंट के अंदर हुआ, ब्रसल्स बेल्जियम पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की और उन्होंने थ्रेट किया दूसरे लफ्ज़ों में कि बायलैटरल जो रिलेशन है वो मुतासर हो सकते हैं। तो साफ साफ उनको ये चीज़ें, वो प्रेस क्लब के साथ, जो यूरोपियन प्रेस क्लब है ब्रसल्स में, वहाँ एक दिन हमने 26 जनवरी को जो है एक इवेंट रखा ब्लैक डे के तौर पर। वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस इवेंट को कैंसिल करवाएं। वो सिर्फ इसलिए कि प्रेस क्लब में जो ब्रसल्स में है उसमें बहुत सारे लोग जो है ना डिफरेंट मीडिया से लिंक वो लोग आते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जो जमहूरी वो हमारा जश्न का दिन है उसको इन्होंने ब्लैक डे के तौर पर रखा है, तो आपको बिज़नेस का प्रॉब्लम होगा।